आप संजू भैया से गुस्सा हो तो मत जाओ ना आज कॉलेज। अगर आज कॉलेज नहीं गई तो संजू ब्लैंक कॉल पे ब्लैंक कॉल मारेगा और भैया वापस से कल की तरह तमाशा खड़ा कर देंगे कल। इससे अच्छा तो मैं कॉलेज ही चली जाती हूँ। अगर संजू भैया ने आशी के घर जाने के लिए बोला तो? मना कर दूंगी। KG2 से आज तक पहली बार नेहा संजू को ना कहेगी। अभी अभी तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ है, अपनी नववधु को छोड़कर मेरे साथ भाषण के लिए क्यों जा रहे हो? हैं? भाषण के साथ साथ अपने पिता से प्रेम की प्रेरणा भी लो, समझे? ले जाएंगे शाम को घुमाने पर। दीपक बाबू जी सर, तुम मेरी सुरक्षा में तैनात हो तो तुम्हारा भी चुस्त दुस्त तंदुरुस्त रहना आवश्यक है। तो जरा गाड़ी के पीछे दौड़ लगाइए। नेहा, नेहा मुझे इस कंडीशन में देखेगी तो बहुत हर्ट होगी। बेटी ऐसे देखेगी बेहाल बाप को सह नहीं सकेगी, सामने नहीं आ सकता। वो देखो मेरा दुम छल्ला कैसे मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है। बहुत भौं भौं कर रहा था ना, बोलती बंद कर दी। बेचारा दीपक। वो आजा, तेरी भी चाय बोल देता हूँ मैं। चाय और लेके आना। आज तो आशी के घर का टिकट पक्का है। ओहो, रेडी गेट सेट गो होने वाला है। आज तो लॉटरी लगनी पक्की है भाई की। कल 12 से 3 बजे के दोपहर में आशी के घर पर कोई नहीं, आशी अकेली होगी, तो कल टाइम पे पहुंच जाना। अरे ये तो जा रही है। नेहा, ओ नेहा, ओ नेहा, कानपुर में हड़ताल है क्या? ये सुन क्यों नहीं रही है? नेहा, भाई सुना ही नहीं दिया होगा ना, वो कान में ये हैंड्स फ्री ठूसा हुआ होगा। नेहा के पास ना फोन है ना वॉकमैन है, तो हैंड्स फ्री कहां से लाएगी? अरे विजय,
आप तो नामर्द निकले। बकवास बंद कर अपने। विजय यहाँ आओ। खुश रहो। तेरे पापा का एसएमएस आया था, कह रहे थे कि तुझे जल्दी घर रवाना कर देंगे। पुरजा बहू, विजय को शरबत दे दो। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी शादी की पहली सालगिरह लगने तक 2 से 3 हो जाना, ठीक है? अरे मैं साफ करवाती हूँ। इस जन्म में तो ना हवन का प्रसाद मिलने से रहा। बता दीजिए सबको कि कुछ होना हवाना है नहीं। सपने में भी ये सपना ना देखो कि संजू मुझे बुलाए और मैं भाग के ना जाऊं। पर अपने पहले प्यार को किसी और लड़की के पास तक ले जाने की हिम्मत मेरे में तो नहीं। मैं नहीं कर सकती ये सब। अरे तेरा हाफ डे था आज? हाँ। क्या लग रहा है तुझे? डर। बस अब दुआ ये कर, जो भी हो नेहा के भले के लिए हो। कमाल है यार, बेल लगने के बाद भी ये क्लास में क्यों नहीं? चल क्या रहा है इस लड़की को? स्कूल ही कितना अच्छा था, इससे बस इतना पता था कि प्यार है, एक तरफा है, ये नहीं पता था तो खुश थी। क्यों बड़ी हुई मैं, क्यों आई कॉलेज? साइड हटो ना यार। क्या है? देखो बेचैन आत्मा मत बनो, मैं आ रहा हूँ। तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे लगी है, आ रहा हूँ मैं। नेहा के बिना रहने की आदत डाल लो संजू दत्ता।
अब नहीं आने वाली वो, आपकी मदद करने। साइलेंट प्लीज। किताबें खोलिए और कल वाला चैप्टर रिवाइज करिए। 1 नंबर का ठुस्सू कॉलेज है। भैया सही ही बोलते थे, नहीं आना चाहिए था इस कॉलेज में। ना टीचर को पढ़ाने का मन है और ना ही स्टूडेंट को पढ़ने का मन है। स्टूडेंट चाहे मस्ती करे या टीचर सिलाई बुनाई करे, मैं तो सीए की पढ़ाई करूंगी। मैं ये सब क्यों इमेजिन कर रही हूँ? चाय ले ले। बेटा, एक बात गांठ बांध ले, ईमानदार पिता ही अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकते हैं। तुझे तो गर्व होना चाहिए अपने पापा पे। तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता, बस्ता उठाने की उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगे थे तेरे पापा। फिर भी 26 साल के बेटे को घर में बिठा के खिला रहे हैं। प्यार करते हैं इसलिए ना, वरना निकाल नहीं देते धक्के मार के घर से। जूता तो मार ही रहे हैं ना। नेहा छोटी है तुझसे, ऐसे पीछे पड़ेगा उसके तो गुस्सा तो करेंगे ना पापा। नेहा दिल है पापा का, समझ ना। और मैं मना कर रही थी ना, मत कर चिल्लम झपटी। देख तो कितना बड़ा हो गया है, ना नौकरी ना चाकरी। चिढ़ तो मचेगी ना पापा को। कल मिला मौका तो निकल पड़ा गुस्सा। तो कुछ काम वाम कर ले, कुछ पैसे जमा कर ले, फिर कर लियो बिजनेस। मना कौन कर रहा है तुझे, बोल। अरे कुछ भी कर लो, पैसे कभी पूरे पड़ेंगे क्या? मिडिल क्लास की गुल्लक में कब पैसे ज्यादा और जिम्मेदारियां कम रही हैं। हाँ माँ, अठन्नी की जॉब में चवन्नी हाथ में बस थी, उसमें भी सामने 10 खर्चे खड़े हो जाते। कभी घर में कोई बीमार, कभी नेहा की शादी, फिर नेहा की पढ़ाई, नेहा का ये, नेहा का वो, नेहा। जिंदगी भर बिजनेस का सपना मुंगेरी प्रसाद का सपना बन के रह गया। सिर्फ किसकी वजह से? नेहा। विभोर, सपने उनके पूरे होते हैं जो मेहनत करते हैं। ऐसे बैठे बैठे हलाली काटने से कुछ नहीं होता। ठीक बेटा, पापा तेरे बहुत परेशान चल रहे हैं। तुझे, नेहा को, भागो को बताते नहीं ड्यूटी की दिक्कतें। समझ जाना। और तू नेहा की शादी का बोल रहा था? अरे शादी तो तेरी भी हम धूमधाम से करेंगे। और देखना कितनी अच्छी लड़की मिलेगी मेरे बेटे को। जिंदगी भर के लिए फंस चुकी हूँ मैं इस घर परिवार में। अब नेहा और संजू के बीच शायद की भी गुंजाइश नहीं बची। कल 12 से 3 बजे के दोपहर में आशी के घर पर कोई नहीं, आशी अकेले होगी, तो कल टाइम पे पहुंच जाना। चलो गेट अप, बाहर जाइए थोड़ी देर के लिए। उठिए सब लोग, बाहर जाइए थोड़ी देर के लिए। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम सबको? गेट अप एंड गेट आउट। चलो
छुट्टी हो गई, चलो बंद कर, निकलो यहाँ से, आउट। लेकिन क्यों? क्या बोला? लेकिन क्यों? क्योंकि बेटा मैं कह रहा हूँ और पापा मेरे विधायक है। बोल क्या चाहता है? अपने तरीके से जाता है या फिर मैं अपना तरीका अपनाऊं? हाँ? निकल। क्विक। चलिए मैडम जी, आप भी बाहर जाइए थोड़ी देर के लिए। वो आशी की बच्ची वो बड़ी वाली कभी नहीं निकली। मतलब मैं संजू त्रिपाठी, मैंने उसको भाव दिया। अपने फैमिली फंक्शन में मैंने उसको इनवाइट किया था और तो और मैं उसके घर पर जाने के लिए तैयार हो गया, तो उसने क्या किया? उसने क्या किया पता है? उसके गली में एक पान वाला है, मेरा दोस्त है। उसने क्या कहा पता है मुझे? उसने कहा कि जब जब उसके घर वाले बाहर जाते, उसके मम्मी पापा बाहर जाते, तब हर बार कोई नया कजिन उसे मिलने के लिए आता है। अब उनके बेवकूफ है, हमें समझ में नहीं आता ये भैया के नाम पे कौन कौन से सैया आते हैं। किस फालतू लड़की निकली यार, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया उसने। बहुत फास्ट लड़की थी, बहुत फास्ट लड़की थी। पर संजू, मोहल्ले वाले, पान वाले, वो तो ऐसी बातें बोलते ही हैं लड़कियों के बारे में। वो भाव जो नहीं देती हैं उन्हें, और किसी भी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलते। संजू, तुम कान के कच्चे मत बनो। तुम आशी से सीधा जाके पूछ लो। और वैसे भी आशी ने तो कहा ही था कि वो टाइम पास करती रहती है। तुम भी तो इसीलिए आशी के साथ थी। निया, ये नारी शक्ति का बॉबो मत बजा दूं। और तुमने भी कम दिमाग का देने किया मेरा। कल से ना फोन उठा रही है, ना कॉलेज आ रही है, और कॉलेज आती भी है तो सुनकर भी अनसुना कर रही है। देख, मैं भड़क नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बर्दाश्त करता रहूंगा। बात आ रही समझ में तुझे? एक बात तो क्लियर है, तो चैप्टर आशी का चैप्टर ना खत्म। पर मुझे ना एक बात समझ में आ गई है कि लड़की ना सिंपल ही होनी चाहिए, तेरी तरह। सिंपल सुंदर टिका। मेरा टाइम वेस्ट कर दिया उस लड़की ने। मैंने तो संजू से दूर होने का मन बैठा लिया था, पर अब तो वापस से उम्मीद जाग गई। आपने आशी को संजू से दूर कर दिया ना, उम्मीद तो बैठी गई ना। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो इंसान हूँ ना, आपकी तरह भगवान थोड़ी ना हूँ। संजू ने आशी का चैप्टर बंद कर दिया, तो शायद मेरी लव स्टोरी शुरू हो सकती है ना, है ना? नेहा, तू फालतूगिरी क्यों मचा रही है यहाँ पे? पूरे खानदान को बुलाएगी यहाँ पे? बुलाना पड़ेगा अली, बुलाना ही पड़ेगा। खानदान को बुलाना ही पड़ेगा, तभी वो मुझे प्यार में पड़ने से बचा सकते हैं, वरना मैं तो डूब गई। दीदी, सांप सीढ़ी वाला गेम खेल रही हूँ, भागो। हाँ, सांप सीढ़ी वाला ही गेम खेल रही हूँ, जिससे महादेव ना पासा फेंक रहे हैं और मैं कोटी की जगह मैं आगे बढ़ रही हूँ। और
तुम लोगों को तो पता ही है ना, 99 जो बड़ा सा सांप रहता है, 99 पे जब कोटी पहुंचती है उसे काट के वो एकदम 0 पे ला देता है। वैसे ही मेरी जिंदगी में भी एक सांप कुंडली मार कर बैठा है। जैसे ही मैं कोई फैसला लेती हूँ वो डंक मार के मुझे वहीं पहुंचा देता है जहां से मैंने शुरू किया था। तुम लोगों को पता है ना, संजू को मैंने आई लव यू कहा था, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता नेहा। उसने मना कर दिया। उसके बाद मैं उसके पीछे पीछे कॉलेज तक गई और वहां कौन मिली? मिनी स्कर्ट वाली चुड़ैल आशी। फिर दिल तुड़वा के मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, संजू से अब मैं दूर हो जाऊंगी, नहीं सुनूंगी उसकी, अब मैं कुछ नहीं मानूंगी उसकी। लेकिन संजू कहता है कि उसे मेरी जैसी लड़की पसंद है। मुझे ना एक बात समझ में आ गई कि लड़की ना सिंपल ही होनी चाहिए, तेरी तरह। पागल हो जाऊंगी मैं, पागल। नेहा, तू फैलान क्यों मचा रही है? तू मुझे बता, तू क्या करना चाहती है और तूने क्या सोचा है? प्यार में या तो उम्मीद की जाती है या कोशिश। उम्मीद तो मेरे बचपन से ही कायम है, सोच रही हूँ कोशिश भी जारी रखूं। मोहब्बत पाने की कोशिश करने को मिले ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता नेहा। तुझे अगर ऊपर वाले ने मौका दिया है तो तू लगी रहे। बस भगवान जी एक इशारा दे दे कि जा नेहा जा, जीत ले अपने संजू का दिल। फिर देखना, संजू का दिल जीतने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। भगवान जी बस एक ग्रीन सिग्नल, उसके बाद तो मैं अपने आप ही अपना हाथ पीला कर लूंगी। प्लीज एक। अव्वल दर्जे का शैतान हैवान कहीं का। जानबूझ के परेशान कर रहा है वो मिनिस्टर आपको। शिकायत क्यों नहीं कर देते आप डिपार्टमेंट में? 2 मिनट शांति रखोगी? पापा, पापा क्या हुआ? आपके पैर कैसे छिल गए? बेटियां पैर नहीं छूती। पापा पर ये हुआ कैसे? पुलिस की नौकरी है ना, भागदौड़ तो करनी पड़ती है। आप किसी चोर को दौड़ा रहे थे? चोरी है वो जिसके पीछे भागना पड़ रहा है। मैं अभी आई। बेटियां पैर नहीं छू सकती, दवा तो लगा सकती है ना। चलिए पैर उठाइए। पापा, आप जो मुझे कहते हैं ना, वो बात सबसे ज्यादा आप पर लागू होती। आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। दवा लगाने के बाद पीठ भी थोड़ा दबा दूंगी। देखा आपने, हाथ भी नहीं लगाया और दवा भी लगा दी। माँ का त्याग तो सबको दिखता है, पर बाप का परिश्रम
उसके पौरुष में छुप जाता है। मेरा ना सही, नेहा का हिसाब किताब बहुत अच्छा है पापा से। ऐसे ही बना रहे। लड्डू ऐसा मेरे लिए बना एक। और भैया कैसी रही आपकी शादी? भाभी के साथ खुश हो ना? आप तो नामर्द निकले। बता दीजिए सबको कि कुछ होना हवाना है नहीं। इतनी जल्दी आकलन लगाना सही नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। वैसे मंजला कहाँ गायब है? हाँ भैया पूरा नशा उतार दिया आपने उसका नाम लेकर। संजू एक बात बता, तेरा नशा इतना कमजोर है या उसका नाम इतना ताकतवर? वैसे एक बात बताऊं, वो मेरा छोटा भाई है और तेरा बड़ा, समझा? और हम तीनों में से ना वही अच्छा है। बस 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 बस, उसके मानता के गुण ना मानता की तारीफ है दूर से। संजू क्या हो गया तुझे? किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया क्या तेरा? क्या भैया, भोपाल में ना किसी लड़की की औकात ही नहीं है जो संजू का दिल तोड़ सके। लड्डू क्या हुआ, क्या आउट क्यों है तू? थोड़ा दिमाग घुमा हुआ है मेरे। ओ नेहा! भैया मैं आता हूँ। अरे लड्डू सुन तो सही। अरे लड्डू, अरे जा रहा हूँ मैं। मेरी अरे लड्डू मेरी बात। आशी से इनका बनना रुक और नेहा पे इनका ध्यान ना दे रो। इनकी पूरी झंड हो रखी है। बस कुछ भी हो, मुझे नेहा दीदिया और संजू दत्ता के बीच उचित से अधिक दूरी बनाए रखनी है। जब तक संजू दत्ता की जिंदगी में नेहा दीदी रहेगी सब ठीक रहेगा। इन दोनों को कैसे भी करके अलग करना ही होगा। पापा को तो सुला दिया महादेव, पर खुद जो सपना देख रही हूँ उसका क्या करूं? महादेव आप बस एक इशारा दीजिए कि जा नेहा अपने संजू के लिए जीना खाना पीना सोना सब झोंक दे। ये देखेगा मैं अपने प्यार का झंडा कैसे लहराती हूँ। सर सर सर। संजू तुम यहाँ ऐसे? भगवान जी ये कैसा इशारा दे दिया आपने? हाय।
हाय तौबा मच जाएगी संजू, तुम यहाँ से चले जाओ। ये क्या नंगू पुंगू बन के आए हो तुम? लोग बाहर कपड़े पहन के जाते हैं और तुम उतार के आए हो। प्लीज चले जाओ। एक मिनट, ये मैं सपना तो नहीं दिख रही? अगर ये सपना है ना तो सपने से भी चले जाओ प्लीज। संजू चले जाओ जल्दी। मैं तेरा सपना नहीं, हकीकत हूँ। जो बात करने आया था वो बात करके जाऊंगा। मैं क्या कह रही हूँ, घर में अगर किसी ने देख लिया ना तो बात नहीं, जूते लात सब चलेंगे। प्लीज तुम चले जाओ, प्लीज प्लीज जल्दी चले जाओ संजू। प्लीज। नेहा, नेहा, मम्मी, नेहा, नेहा। नेहा, कहाँ गई ये लड़की? बाथरूम में होगी। संजू तुम्हें जो भी कहना है कल कॉलेज में कह देना प्लीज। अब तुम जाओ प्लीज। पहले मुझे ये बताओ, कॉलेज में इग्नोर क्यों मारा तुमने? हाँ देखो, आज मारा, आज के बाद मत मारना। छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे पास नहीं होते ना तो मुझे गुस्सा आता, बहुत ज्यादा गुस्सा। इतना गुस्सा आता कि मैं ना चिड़चिड़ हो जाता हूँ। लोगों की मुंडियां ना मुझे तरबूज जैसे दिखने लगती है, मन करता है कि फोड़ दूं मैं। जब तू पास होती है तो लाइफ एकदम बढ़िया होती है, तो करीब होती है तो मैं खुश ही रहता हूँ। मुझे अपने पास रखा कर। बस यही कहने आया था, पर तुझे तो पता चल गया होगा कि अभी मैं नशे में हूँ। और नशे में इंसान कुछ भी बोलता है, झूठ नहीं बोलता। साल की पहली बारिश। आराम से। मैं चाहता हूँ पर कल बिना भूले कॉलेज आ जाऊँ, ठीक है? नो चीटिंग। संभाल के।
भगवान जी, आपसे सिर्फ इशारा मांगा था, आपने तो पक्का ही कर दिया। मुस्कुराने लगे हैं हम क्यों बेवजह, सांसें पढ़ने लगी धड़कन की ये जुबां, ये जो रहा है यार है, प्यार या कोई ख्वाब है, कुछ भी ना मुझे संजू लव नेहा, सुनने में ही कितना प्यारा लग रहा है। अब तो मैं संजू को अपना बना के रहूंगी। मेरा पहला प्यार अब पूरा होके रहेगा। दिमाग खराब हो गया मेरा तो यार। अरे दद्दा, ये दवाई लेते रहे, ताई जी ने दी है आपको लाके देने को। वैसे तबीयत बिगड़ी कैसे आपकी? अरे यार वो गया था ना मैं रात को नेहा के घर पे बारिश में, फिर तौलिया पहन के निकल लिया था। ये कब हुआ? मतलब मैं तो घर ही पे था कल, तो आप कब चले गए वहाँ? पता नहीं अचानक से मुझे क्या सूझा, टक करके निकल लिया। अरे फेंक रहा है यार। अबे क्यों फेंकूंगा मैं, कोई फेंकने वाली कोई बात है क्या? फेंकूंगा। पर गए क्यों थे आप? क्यों गया वहां जाकर, क्या बात की, कुछ भी याद नहीं है। बस इतना याद है कि तौलिए में निकल गया था, बारिश गिर रही थी और बाइक पे गया। अरे भाई उससे ज्यादा कुछ याद। ओ संजू देख, तूने नेहा को क्या बोला, क्या बात हुई, वो हमें नहीं जानना। तूने नेहा के साथ क्या किया वो बता यार। जुबान संभाल के मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, सीधी सरल सुशील टाइप लड़की है। होते ना माँ बाप की सबसे प्यारी बेटी, वैसी ही है। और हाँ, वैसे भी ऐसी लड़कियों के साथ कुछ करना भी नहीं चाहिए। वो गाल पे रैपर लगा के गाल लाल कर देती हैं। वो आशी वाला काम नेहा दीदी के साथ तो नहीं करेंगे थे ना? वैसे गए होते तो रैपर खा के आए होगे। रैपर तू खाएगा, और वो भी एक नहीं दो दो। अरे गुस्साए का गए, मैं तो बस इतना सा कह रहा हूँ कि नेहा दीदी का स्वभाव बहुत अलग है। हाँ, और वो तो किसी दूसरे लड़के को हाथ भी नहीं लगाने देगी, आपको भी नहीं। बात तो सही कह रहा है आपके चाचा का लड़का। हाँ, माना कि वो संजू दद्दा की बचपन की दोस्त है, पर मजाल है कि वो इनको किस करने देगी। अरे वो तो मुक्का रैपर चप्पल धड़ाधड़ जड़ देगी इन पर। हाँ, दद्दा वो आशी नहीं है। हाँ देख, आशी को तो कॉलेज का कोई भी लड़का पढ़ा सकता है और वो पढ़ भी जाएगी। वो एंजॉय वाली लड़की है, वो भी खुश, तू भी खुश। लेकिन नेहा, ना 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 ना, नेहा की बात अलग है। तू उसका दोस्त हो सकता है, लेकिन तू उसे छू नहीं सकता। बेटा तेरी गलतफहमी है, नेहा मुझे मना कर ही नहीं सकती है, समझा? ना जी ना, वहम है ये आपका। बेटा वहम होगा तेरा। तो पिछले हफ्ते की बात है, नेहा ने ना मुझे आई लव यू बोला था। हाँ हाँ, बोला था दीदी ने। क्या बात कर रहा है? बताया नहीं तूने? पता नहीं चला भाई। अरे बता के क्या करेंगे, लेना एक ना देना दो। और दद्दा, आप इसे नेहा दीदी का इशारा मत समझना। हाँ, ऐसी लड़कियां भले ही प्यार में पागल हो, पर शादी से पहले ना, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। देख भाई, मुझे करना भी नहीं है, समझा तू? अबे करने ही नहीं देगी तो करेगा कैसे? रखो, संजय त्रिपाठी ना मिस इंडिया को भी फटाकर छोड़ सकता है। तो नेहा क्या चीज है? और तू कब से जो रपट रपट भौंक रहा है ना, तो सुन मेरी बात। नेहा को अगर मैंने किस कर दिया तो बेचारी शर्म के मारे ना लाल लाल हो जाएगी। हाँ जी हाँ। संजू, और कोई होती तो तेरा जादू चल भी जाता, पर नेहा। दद्दा, बुरा मत मानना। हाँ, जब आशी जैसी चालू लड़की भी आपको उल्लू बनाकर चली गई और आप कुछ नहीं कर पाए,
तो नेहा दीदी के साथ तो ये कॉलेज का पहला लड़का है जो आशी के पास जाके भी कुछ नहीं कर पाया। आशी ने तो पोपट कर दिया तेरा। नेहा तो तुझे मौका भी नहीं देगी। लो, नेहा दीदी भी आ गए। देखो कितनी सीधी सादी और सुशील लग रही हैं। गुस्सा आ रहा है ना दद्दा? मैं तो जो है सच बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप झंडा गाड़ सकते हो तो लगा लो शर्त। हाँ सही बात, सही है। हाँ शर्त तो बनता है। कैसी शर्त? नेहा दीदी को फ्रेंच वाली किस करने की शर्त। आप पहले किस करो उन्हें, फिर पता चलेगा कि शर्म से उनका गाल लाल होता है या उनके रैपट से आपका गाल लाल होता है। और हाँ, शर्त वाली बात पे पहले भी भड़की थी नेहा दीदी। पंकज को इस तरह मेरे पापा को बीच में नहीं लाना चाहिए, और ना ही तुम्हें पापा के नाम पे कोई शर्त बिठानी चाहिए थी। इस बार तो कर लिया, लेकिन दोबारा मत कर। फिर भी बैठानी तो बैठा लो शर्त। इस बार हम सबके बीच में रहेगी बात। हाँ, हाँ, लो, हाँ। भाई लगाओ यार, मर्द बनो। ठीक है, लगाई शर्त। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं नेहा को किस करूंगा, और भी ऐसी वैसी किस नहीं, फ्रेंच किस। चलो फिर, लेकिन शर्त याद रखना। हाँ आजा। चल भाई। हाय। हाय नेहा, बड़ी क्यूट लग रही है तू। अपने घर के अलावा एक और पता होने वाला है मेरे, संजू का दिल। पता नहीं कल इसके घर जाकर क्या बक के आया हो, कुछ भी याद नहीं यार। एक तो आशी ने मुड़ के ऐसी तैसी कर रखी थी, उसी को अनशट बोला होगा नेहा के सामने। संजू, हाँ तुम कल घर पे ऐसे ही आ गए, कोई देख लेता तो? हाँ वो सही कहा तुमने, फ्री फोकट की चोट लग जाती। वो मैं विजय भैया के साथ बैठा था, वो ड्रिंक कर रहे थे, दारू पी रहे थे, तो मैंने भी एक दो टिका ली। तो मैं टावल में बैठा था, टावल में बाइक चला के आ गया, पर मुझे नहीं आना चाहिए था। सॉरी यार, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती। पर हुई तो नहीं ना? बस कुछ नहीं हो। वैसे संजू, तुम पे जनेऊ अच्छा लग रहा था। क्या 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 कहा तुमने? मुझ पर, मतलब मेरी बॉडी पर, या फिर बॉडी अच्छी लग रही? तुम कल बहुत प्यारे लग रहे थे। क्या 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 क्या? फिर से बोलो। कोई नहीं, बोलो बिंदास। प्यारे। भाई साहब क्या बात है? मतलब ये वाली नेहा किस फिल्म में छुपी हुई थी, जो तारीफ करना भी जानती है? और संजू, कल रात को जो बोला तुमने। क्या कल रात को क्या बोला था?
रात की बात गई। तुम प्लान सुनो ना। प्लान? हाँ प्लान, तुम्हें नहीं पता है? अरे इस वीकेंड हम कॉलेज में से सब पंचमढ़ी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। सब आ रहे हैं, मैं, मेरे सारे दोस्त, तुम भी तो आ रही हो, बड़ा मजा आएगा। मजे मतलब फ्रेंच किस। भोपाल में तो मेरी शर्त पूरी होने से नहीं 10 बहाने बनाएगी तुम। यहाँ नहीं आऊंगी, वहां कोई देख लेगा, वहां मेरी बुआ रहती है, वहां मेरी चाची की नंद रहती है। शर्त जितनी है तो तुझे पचमढ़ी लेकर जाना ही पड़ेगा, और वहां जाके मैं तुझे करूंगा किस। मैं नहीं आ सकती संजू। क्यों? मैं तो पता ही है ना पंचमढ़ी कितना दूर है। अगर भोपाल में ही होता तो कुछ बहाना मार के आ भी जाती, दिन में आके शाम तक घर लौट जाती, पर मुझे पंचमढ़ी जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। तुम्हें तो पता है ना, अभी ग्वालियर में डांस कंपटीशन था, पापा ने मुझे वहां भी जाने नहीं दिया। और आजकल तो वो वैसे ही परेशान रहते हैं। मैं जिद करूंगी और वो और परेशान हो जाएंगे। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। तुम सब चले जाओ। नेहा यार ऐसा मत कर यार। देख नेहा, तुझे आना पड़ेगा, ये मजा आएगा, सब साथ होगे तो। संजू जिद मत करो ना, तुमने तो बचपन से हमारे घर का माहौल देखा है ना। मैं आशी नहीं हूँ, और मेरी जैसी लड़कियों को ऐसी आसानी से परमिशन नहीं मिलता है। इसलिए कह रही हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी, अलाउ नहीं करेंगे घर वाले। तुम लोग चले जाओ। माना कि वो संजू दद्दा की बचपन की दोस्त है, पर मजाल है कि वो इनको किस करने देगी। तू उसका दोस्त हो सकता है, लेकिन तू उसे छू नहीं सकता। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप झंडा गाड़ सकते हो तो लगा लो शर्त। ठीक है। प्यार जब दो तरफा हो तो उसमें शर्त नहीं होती। अगर शर्त है तो किसी एक का दिल टूटना तो तय है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।